दिव्यमान मल्टीनेशनल हॉस्पिटल में आज से प्राकृतिक चिकित्सा को बढ़ाने के लिए यहाँ पर दिव्यमान वेलनेस की शुरुआत की गई है, जिसके उपलक्ष्य में आज मैं यहाँ पे बता दूँ कि यहाँ पे कई अतिथियों का यहाँ पर आगमन हुआ। और सबसे बड़ी बात ये है कि उन्होंने बताया कि किस तरीके से आज हम प्रकृति की ओर फिर से जा सकते हैं। आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे मुख्य अतिथि के रूप में महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी यहाँ पर आए और उन्होंने बताया कि किस तरीके से हमें प्रकृति की ओर जाना चाहिए। ये हमें सीधा सीधा अनुमान उस समय हुआ था जब कोरोना का टाइम चल रहा था, जब ऑक्सीजन को लेकर काफ़ी परेशानी थी और इम्यूनिटी पावर शरीर में कहीं किसी हद तक कम था। तब हमें समझ में आ रहा था कि हमें प्रकृति की ओर आयुर्वेद की तरफ जाना चाहिए। तो हमें उस समय बहुत अच्छे से समझ में आया था कि किस तरीके से हम आयुर्वेद की तरफ जाकर अपने आप को स्वस्थ कर सकते हैं। मिली चाहिए थी वो मिली। प्रकृति ने सिखा दिया कि जो है आयुष की क्या इम्पोर्टेंस है, और हम सब ने जो है ये बिल्कुल अच्छी तरह से समझ पाए कि जो है हमारे जीवन में प्रकृति का कितना महत्व है। और जितने भी जो है आयुष विभाग है हमारा, वो पूरा का पूरा प्रकृति की ओर ले जाने का या योग की ओर ले जाने का एक माध्यम है। और हम सभी जानते हैं कि जो नेचुरोपैथी या योग की जितनी भी क्रियाएं हैं वो हमारे स्वास्थ्य के साथ साथ हमारे जीवन के लिए कितनी आवश्यक है। इसी क्रम में आप जितना नेचर के करीब जाएंगे उतना ही स्वस्थ रहेंगे। वहीं दूसरी तरफ आपको मैं बता दूं कि अयोध्या धाम से यहाँ पर आए थे स्वामी महेश योगी जी, जो महामंडलेश्वर है। उन्होंने भी बताया कि किस तरीके से शरीर जो है हमारा वो पंच तत्व से बना हुआ है, प्रकृति से बना हुआ है। प्रकृति की बनी हुई चीज़ को अगर हम प्रकृति के साथ ही मिलान करें, उन्हें उनके साथ ही जोड़ें, तो बहुत हद तक हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। और जब हमारा शरीर ही स्वस्थ रहेगा तो हमें किसी भी इलाज की ज़रूरत नहीं होगी। उन्होंने बताया कि आज आयुर्वेद के क्षेत्र में अगर हम अग्रसर होते हैं और इलाज करवाते हैं और हम इस चीज़ को समझते हैं कि आयुर्वेद की जो पद्धति है वो हमारा सनातन, हमारे जन्म से बहुत सालों पहले की ये जुड़ाव है। आज भारतवर्ष की पहचान जो थी इसी पद्धति को लेकर हुई थी, लेकिन आज कहीं ना कहीं लोग इससे दूर होते जा रहे हैं और इसका सीधा जो खामियाजा है वो हमें शारीरिक रूप से देखना पड़ रहा है। ये बड़ा हर्ष का विषय है कि आज भारत अपनी मूल परंपरा पर लौट रही है। कभी कभी एक बड़ी विषम स्थिति आती है कि भारत जा कहां रहा है। भारत ने जब ज्ञान को आत्मसात किया, तपस्या को आत्मसात किया, साधना को आत्मसात किया, योग को आत्मसात किया, आयुर्वेद को आत्मसात किया, तो भारत विश्व गुरु था, भारत सोने की चिड़िया थी। पूरी दुनिया ने भारत को नमन किया। भारत की साधना पद्धति, भारत की ज्ञान परंपरा जब पूर्व दिशा में भगवान सूर्य की तरह से अवरोधित हुई तो पूरी धरा ने भारत को प्रणाम किया और भारत विश्व गुरु हो गया। लेकिन जब भारत का सूर्य पश्चिमोत्तर में पहुंचा और पाश्चात्य को आत्मसात किया तो ढलते हुए सूर्य का प्रमाण बना, जिसे समाज नमन नहीं करता, ढलते हुए सूर्य को। तो भारत की जो ज्ञान परंपरा है, भारत की योग परंपरा है, भारत की आयुर्वेदिक परंपरा थी, ये सब उगते हुए सूर्य के प्रमाण हैं। और भारत इन सब की भूमि ऐसी भूमि है जो सबका शोध करके, उन्नयन करके पूरी पन्था में पहुंचाई है। भारत ज्ञान की भूमि है, योग की भूमि है, अध्यात्म की भूमि है। दिव्यमान मल्टीनेशनल हॉस्पिटल आज से दिव्यमान वेलनेस की स्थापना कर रहा है, शुरुआत कर रहा है, जिसमें आयुर्वेद से जुड़ी हुई सारी चीज़ें यहाँ पर इलाज हुआ करेंगी। क्योंकि कहते हैं ना कि प्रकृति से हम जितना ज़्यादा जुड़ेंगे उतना ही हम स्वस्थ रहेंगे। और इसी धारणा को लेकर आज दिव्यमान हॉस्पिटल में दिव्यमान वेलनेस की आज से शुरुआत हुई है। यहाँ पर मेरे साथ मौजूद है, मैं सर उनसे जानना चाहूँगी कि सर पहले ये बताइए कि किस तरीके से आपको लगा कि दिव्यमान वेलनेस की आज से शुरुआत होनी चाहिए, जिसमें आयुर्वेद नेचुरल चीज़ें आज से शुरू होंगी, ओपीडी शुरू होंगी। कहाँ से आपको ये लगा कि होना चाहिए? ऐसा है कि 2008 में हमारा ये दिव्यमान हॉस्पिटल शुरू हुआ, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल गायनेकोलॉजी का। तो
तभी शुरू से ही मेरा एक मन में ये था कि प्राकृतिक चिकित्सा और इस तरह जो अपने पुरातन जो चिकित्सा पद्धति है उसको भी हम किस तरीके से यहाँ पे कर पाएँ। लेकिन कुछ संयोग ऐसा नहीं बन रहा था, ऐसा कुछ हो नहीं पा रहा था। लेकिन इधर भारत सरकार की तरफ से भी और वैश्विक स्तर पे भी और कोरोना जैसी महामारी में आपने देखा तो आयुर्वेद प्राकृतिक चिकित्सा का बड़ा महत्व रहा। तो ये सब देखते हुए फिर कुछ यहाँ के जो रिटायर्ड आयुर्वेद चिकित्सक हैं जो एक्सक्लूसिवली वो आयुर्वेद पे काम कर रहे हैं पिछले 30-40 वर्षों से, ऐसे करीब 14 से 15 चिकित्सकों की टीम बैठी जो कई 1 महीने 2 महीने के विचार-विमर्श के बाद, क्योंकि ये पूरा उस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ था एलोपैथी के, तो इसमें फिर हम लोगों ने इसको एक विंग अपना इसमें आयुर्वेद का जो आयुष डिपार्टमेंट को शुरू करने का ओपीडी के लिए 2 डॉक्टरों के एक साथ बैठने की व्यवस्था करी गई। और उसमें जितने भी चिकित्सक, जैसा मैंने बताया कि 17 से 18 चिकित्सक वो विभिन्न दिनों पे विभिन्न समय पे सुबह प्रातः से 8 बजे से लेकर के रात 8 बजे तक बैठे। उससे संबंधित जो थेरेपीज होती हैं, जैसे आप शिरोधारा ले लीजिए, अभ्यंग ले लीजिए, कटिबस्ती है, नस थेरेपी है, और भी तरह तरह की जितनी हृदय बस्ती, जितनी भी तरह की इस तरह की वो हैं जो शरीर के शोधन के लिए कार्य करती हैं। हाँ, वो जैसा कि आज के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि ने भी बताया, तो कि जो शरीर का शोधन के लिए आयुर्वेद और वायु चिकित्सा पद्धति, ताकि अंदर से विजातीय द्रव्य निकलें, शरीर स्वस्थ रहे, और इस तरह से तमाम तरह की जो पद्धतियाँ हैं, जो गर्भ संस्कार है, तो ये सब चीज़ें हम लोग इसको शुरू करेंगे। और धीरे धीरे इसको, अभी शुरुआत है, और धीरे धीरे इसको जैसे जैसे मरीज़ की संख्या बढ़ेगी, लोगों की जागरूकता बढ़ेगी, वैसे वैसे और सुविधाओं को और थोड़ा इसको और इंफ्रास्ट्रक्चर में और क्या कर सकते हैं तो आगे करेंगे। जिस तरीके से बीमारियां आज की डेट में बढ़ रही हैं, लोग बीमार हो रहे हैं, तो सोचते हैं कि बहुत जल्दी वो ठीक हो जाए, और ये भी कहीं ना कहीं लोगों के अंदर है कि इम्यूनिटी उनका बढ़े, तो वो आयुर्वेद की तरफ जा रहे हैं। ऐसे में सर मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपकी ओपीडी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक विस्तार हो, इसके लिए शुरुआत में जो कुछ रूपरेखा मापदंड आपने बनाया है कि किस तरीके से लोगों तक पहुँच पाएगा ये? जैसे आपका ये न्यूज़ चैनल है, और जो प्रचार प्रसार का जो माध्यम होता है, लोगों को निःशुल्क सुविधाएं अभी हम दे रहे हैं कि जिसमें लोग ज़्यादा से ज़्यादा आएँ। जैसे अभी डॉक्टरों ने 2 महीने तक कोई भी शुल्क नहीं लेंगे, ऐसा उन लोगों ने निर्णय लिया है कि इसको पहले लोगों को बताया जाए। दूसरे, जो आपने जैसे बताया कि लोगों को तुरंत फ़ायदा होने का रहता है, तो ठीक है। एलोपैथी जो चिकित्सा पद्धति है वो एक्यूट के लिए है कि एक्यूट हमें कोई तुरंत प्रॉब्लम हो गया, अब जिसमें ऑपरेशन है, कोई आईसीयू के लायक मरीज़ है, किसी को पैरालिसिस एकदम हो गया कि वो एकदम बेहोश हो रहा है, मर रहा है, जान सांस उसकी निकल रही है, तो ऐसे में वो आईसीयू के लायक है, तो वो एलोपैथिक में ही जाएगा। वो जब वहाँ से अपने को स्वास्थ्य लाभ लेकर के अपना सामान्य जीवन जीने के लिए हो जाएगा, फिर वो साथ साथ आयुर्वेद पद्धति, जो अपना प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति, जो योग है, पंचकर्मा है, इसको धीरे धीरे करके अपने शरीर को उस लायक बनाएगा कि आगे उसको जो व्याधियाँ होने वाली हैं वो कम से कम हो या ना हो। तो और आयुर्वेद में क्या है कि आयुर्वेद का थोड़ा सा जो चिकित्सा का जो प्रकार है वो थोड़ा धीरे धीरे उसका असर होता है, और उसमें टाइम टेकिंग होता है, तो लोग थोड़ा ऊब जाते हैं कि साहब ये तो बड़ा लंबा। तो यही है कि अगर आप उसमें समय देंगे, अपनी जो असाध्य बीमारियां हैं उसके लिए समय देंगे 6 महीना 8 महीना, तो आपका उसका जड़ से ख़त्म होने का इसमें ऐसा विश्वास रहता है और होता ही है। क्योंकि विभिन्न ऐसे मरीज तमाम आप देखेंगे आप कि उनका यहाँ गोरखपुर में ही जो आयुर्वेद से कर रहे हैं, उनके द्वारा इस तरह के बीमार लोग ठीक किए गए हैं और आज अपना सामान्य जीवन जी रहे हैं। जिस तरीके से दिव्यमान मल्टी स्पेशलिस्ट अस्पताल आज से दिव्यमान वेलनेस को स्टार्ट कर रहा है, इसके तहत आयुर्वेद के तहत लोगों का इलाज होगा, और फिलहाल 2 महीने तक ये इलाज पूरी तरीके से निःशुल्क होगा, और सारी चीज़ों जो टेस्टिंग है उसमें भी कई सारी रियायत दी जाएंगी। ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी गोरखपुर शहर के लिए, जब यहाँ के लोग इस हॉस्पिटल में आकर अपना इलाज कराएंगे और आयुर्वेद के साथ जुड़ेंगे, अपनी प्रकृति के साथ जुड़ेंगे। एक्स्ट्रा न्यूज़ लाइव से दिलजीत कौर। पूर्वांचल का पहला NBA मान्यता प्राप्त संस्थान KIPM गीडा गोरखपुर क्वालिटी एजुकेशन और बेस्ट प्लेसमेंट के लिए
राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित, एडमिशंस ओपन इन बीटेक, एमटेक, पॉलिटेक्निक, डी फार्मा, बी फार्मा, एम फार्मा, बीबीए, बीसीए, एमबीए और एमसीए। कॉन्टैक्ट KIPM, गीजा, गोरखपुर।